गरीबों को, उन मजदूरों को बोलने का आवाज दिया कि लोकतंत्र का माने क्या है, अगर ये आवाज भी किसी ने दिया तो उसका नाम लालू यादव। अगर चारा घोटाला वास्तव में हुआ तो जगन्नाथ मिश्र के रीजन में लालू यादव को तो फंसाया गया। ये एक राजपूत बोल रहे जी, एक राजपूत बोल रहा है। 1990 में भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर था। आज 2025 में भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे निचले पायदान पर है। तो बताएं नीतीश कुमार बिहार को क्या किया। तेजस्वी यादव कोई परखा नहीं गया, बट थोड़ा सा जो मौका मिला उसने साबित करने का चेष्टा किया। लेट्स गिव ए चांस। अगर वो चांस दीजिए ना, और चांस देने के बाद ना परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान में उठा के पटक दीजिए, हिंदुस्तान को बना दीजिए। लेकिन एक ही आदमी को बार बार नाम ले रहे हैं जी आप। कुर्सी कुमार है, वो तो रामा बाबू झंडा लेकर के, अग्नि लेके, सब कुछ लेकर के लोजपा विरोधी थे। ठीक है, एकदम गर्दा छोड़ा तो बोलते हैं बाहुबली फलना टिकाना। बाहुबली राजपूतों के नेता, बड़े मेधावी। आप चुनाव जीत गए, महनार के लिए क्या करेंगे? ये अच्छा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो मोदी जी का डायलॉग ना ना, वो मोदी जी के डायलॉग है वो दिल्ली में बैठ करके, हमारा डायलॉग है वो गांव में बैठ कर। अगर आरजेडी से संजय राय को टिकट मिलता है और उधर एनडीए से, जदयू से उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं, तो रविंदर सिंह क्या करेंगे? देखिए, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और हर दल में कैंडिडेट की धड़कनें तेज है, जो टिकट लेना चाहते हैं। और कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें किसी दल से टिकट मिल जाए। ऐसे ही एक उम्मीदवार हमारे साथ हैं जो महनार से जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह। महनार में पिछली बार ये चुनाव लड़े थे लोजपा से, चिराग पासवान की पार्टी से, और करीब 32,000 के आसपास वोट इनको मिले थे। लेकिन अब ये चिराग पासवान की पार्टी से अलग हो गए हैं और निर्दलीय पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं जम के। अब इनसे जब इंटरव्यू किया गया कुछ दिन पहले, तब ये बोले कि राजनीति का ककहरा हम लालू यादव जी से सीखे हैं और अगर आरजेडी से हमें टिकट मिलता है तो हम पक्के तौर पर चुनाव जीत जाएंगे। और महनार में आरजेडी से टिकट मिलने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आरजेडी से जो विधायक हैं वीना सिंह, अभी भी विधायक आरजेडी से, उनके पति हैं रामा सिंह। रामा सिंह लोकसभा चुनाव में पिछली बार चाहते थे कि हमको टिकट मिले या तो वैशाली या शिवहर, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट नहीं दिया, तो वे अपने पुराने घर चल गए, पुरानी पार्टी लोजपा में चल गए, जहां 2005 के दोनों विधानसभा चुनाव वो महनार से जीत दर्ज किए थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में वो लोजपा से ही वैशाली से सांसद बने थे। तो पति लोजपा चले गए और पिछले लोकसभा चुनाव में वैशाली में राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला को हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए, चिराग पासवान के साथ नजर आए। तो राष्ट्रीय जनता दल की विधायक उनके पति लोजपा में। तो अब ये सीट कहा जा रहा है कि वीना सिंह से निकल गया। जब पति चल गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, तो पत्नी को राजद से टिकट कैसे मिलेगा? तो राजद के पास भी एक बड़ा संकट है कि भाई वीना सिंह चल गई तो टिकट किसको दें, और राजपूतों की एक बड़ी आबादी है वहां। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल चाहेगा कि राजपूत का कोई कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट हमें मिले जो एनडीए के उम्मीदवार को हरा सके। और वहां से जो पिछली बार एनडीए से चुनाव लड़े थे जनता दल यूनाइटेड से, वो हैं उमेश कुशवाहा, जो कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2015 के चुनाव में विधायक बने थे। तो रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, निर्दलीय इस बार तैयारी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में इनकी बातचीत चल रही है तेजस्वी यादव जी से। तो क्या है पूरा मामला, कौन है रविंदर सिंह, कैसे तैयारी कर रहे हैं और क्या परिस्थिति थी उस समय 2020 के चुनाव में, सब कुछ जानेंगे। तो स्वागत है रविंदर जी आपका हमारे चैनल में। महनार से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, क्या तैयारी है आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी। और वेद जी, खास करके मैं आपको बहुत अच्छे, आपकी जो पत्रकारिता है जो, और आप जिस तरीके से निष्पक्षता, क्योंकि आपको लोकसभा में मैं काफ़ी करीब से आपको जानने का मुझे मौका मिला, और जिस तरीके से आप करते हो
आज की पत्रकारिता की दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको फोर्थ स्तंभ किया जाता, फोर्थ पिलर कहा जाता है। वो पिलर आज के डेट में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से डगमगा रही है, लेकिन उसमें आप जैसे कुछ लोग हैं जो इसको थोड़ा सा थामे हुए हैं, बचाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में आने का। और जैसे मैं आपका नाम सुना, मैं तुरंत समझा कि नहीं, सबसे पहले तो मुझे वेद जी से ही मिलना चाहिए। और मैं आया हूँ, जो भी पूछना चाहते हैं बेधड़क पूछिए, और जैसा भी क्वेश्चन करना चाहते हैं बेधड़क करिए। चूंकि पॉलिटिक्स में आने का मेरा मकसद है पॉलिटिकली सेवा करना, और ये बात नहीं बोल रहा हूँ, भगवान के दया से पैसा कमाने के लिए मैंने बहुत बार कहा कि अगर पैसा कमाना है, गो एंड डू द बिजनेस, व्यापार करो, फैक्ट्री खोलो, प्रोडक्शन करो, जो करना है करो, नौकरी करो। पॉलिटिक्स क्यों पॉलिटिक्स? व्हाई पॉलिटिक्स फॉर मनी? तो मेरा उद्देश्य है समाज को कुछ देना, और इसीलिए अपना व्यापार, बिजनेस सब कुछ छोड़ करके मैं समाज में दौड़ रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, आई एम नॉट ए MLA MP, कुछ भी नहीं, फिर भी पूरे बिहार का दौरा 4 बार मैंने किया। कितना? पूरे बिहार? जी, पूरे बिहार का, जिला जिला, प्रखंड प्रखंड, गांव गांव का दौरा मैंने किया, तो समझने के लिए क्या कि बिहार है क्या। क्योंकि भारतवर्ष का भी मैं दौरा कर चुका हूँ, पूरे भारतवर्ष में मेरा व्यापार है। तो क्या करते हैं आप? देखिए, बेसिकली मेरी एक पहले बिजनेस थी, लॉजिस्टिक एंड कार्गो कंपनी, पैन इंडिया लेवल पे है, और भारतवर्ष के करीब करीब सारे A क्लास, B क्लास, C क्लास सिटीज में मैं उपस्थित हूँ, विथ ऑन ऑफिसेस। तो सब जगह जाने का मुझे मौका मिलता है। भारतवर्ष के 600 कितना 36 या 37 जिले हैं, सारा मैं भ्रमण कर चुका हूँ। तो बिहार का जो 38 जिला है, तो मैं 4-4, 5-5 बार दौरा किया। नहीं, हम महनार पर ही रहेंगे। और एक सवाल यही होगी आपसे शुरू में कि राष्ट्रीय जनता दल में, जैसा कि हम सुने हैं कि आपकी बात चल रही है तेजस्वी यादव जी से, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? माननीय लालू जी ही एक ऐसे एकमात्र नेता है जिसमें, जहां से मैंने पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स अगर मैंने शुरू की तो राष्ट्रीय जनता दल से। और डायरेक्ट लालू यादव जी से मैं मिला दिल्ली में, और उनको मैंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा, और उन्हें बेटा के तरीके से मुझे माना, और बहुत मान सम्मान भी मुझे दिया। 2015 में किसी कारणवश मुझे इश्यूड करके भी वो टिकट नहीं दे पाए, जो कारण मुझे बाद में समझ में आया भी, और मुझे लगा कि नहीं, सही कारण था वो। लेकिन उस समय कुछ पॉलिटिकल मुझे ज्ञान नहीं था, मैं बिजनेसमैन था, मुझे सीधा समझ में आता ये तो ये, ऐसा नो तो नो। तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा खराब लगा, मैं लालू जी का पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़ गया चुनाव। बट लालू जी को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बिहार में नेता वास्तव में नेतृत्व करने की अगर क्षमता किसी में थी, आज है भी, तो लालू जी में। कारण पूछिएगा क्यों? कि लालू जी का इतिहास उठाइए और उनकी राजनीतिक को देखिए, तो उन्होंने लड़ा किसके लिए? एक चुअल गरीब के लिए अगर किसी नेता ने बिहार में लड़ा, तो उसका नाम लालू यादव। उन गरीबों को, उन मजदूरों को बोलने का आवाज दिया कि लोकतंत्र का माने क्या है। अगर ये आवाज भी किसी ने दिया, तो उसका नाम लालू यादव। कार्ल मार्क्स ने कहा था एक बात, अगर याद करिए तो, कि जब भी कोई व्यवस्था अपनी अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तो उसी में कुछ बुराइयां आती है, जिससे उस व्यवस्था का पतन होता है, पुनः एक नई व्यवस्था का सृजन होता है। तो जब लालू यादव का व्यवस्था बहुत ऊपर आ गया था, कुछ अंदर से उनके ही लोगों ने उनकी व्यवस्था को डगमगाने का काम किया। अरे जो भी हल्ला होता है, चारा घोटाला के बारे में बड़ा डीप नॉलेज पढ़ना पड़ेगा लोगों को। अगर चारा घोटाला वास्तव में हुआ, तो जगन्नाथ मिश्र के रीजन में, मैं नाम लेकर के बोल सकता हूँ इस बात, लालू यादव को तो फंसाया गया इसमें। क्योंकि लालू यादव बैकवर्ड के नेता थे,
और ऊपर के लोग को चूंकि राजनीतिक कोई और कर रहे थे, उनको पच नहीं पा रहा था कि कैसे इनको हटाया जाए, तो उस साजिश में इनको हटाया गया। लालू यादव वास्तव में गरीबों के नेता, और आज भी वो गरीबों के नेता है, क्योंकि मुझे 4-5 साल उनके साथ में रहने का मौका मिला है, उनके साथ में बैठने का मौका मिला है, उनसे राजनीति को समझने का मौका मिला है। अब बड़ी गहराई से मैं उनको समझाऊं और जानूं। ये एक राजपूत बोल रहे हैं। जी, एक राजपूत बोल रहा। मैं एक्चुअली देखिए, मैंने क्या कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, ठीक, और बिजनेसमैन के नज़र में कोई कास्ट बैरियर नहीं होता, और मैंने जिंदगी में कास्ट को नहीं माना। हाँ, जिस दिन से राजनीति में आया हूँ बिहार में, उस दिन से जातीय राजनीति समझ में आने लगी है। कुछ वोट बैंक, ठीक है, बट इसी वोट बैंक के नाम पर लोगों को बांट करके नेता लोग राज्य करते हैं। कोई हिंदी मुस्लिम का नाम पे करता है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे करता है। हमें वो बात पूछते हैं, बताइए तो कौन जातीय राजनेता एक ऐसा है जिसने अपनी जाति को बना दिया? एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटी। तो जिनकी पार्टी में आप चुनाव लड़े थे 2020 में, तो चिराग पासवान की पार्टी से भी कितने पासवान नेता बने? उनके घर के लोग ही बने। याद करिए 2020 में मांझी जी की पार्टी की भी हम बात करते हैं। हम ये तो दलित की पार्टियां होंगी, लोग कहेंगे कि जब बातें आती है तो दलित की पार्टियों की, बाकी दूसरे जो अगड़ी जात के नेता भी हैं वो अपने जात के लोगों को कहाँ बना? बेटा, बाल बच्चा, अपना बेटा, अपना बेटी, अपना खानदान, हाँ, सब लोग, सब एक दूसरे को ऊपर बोलेंगे परिवारवाद, लेकिन सब उसी परिवारवाद में फंसे हुए हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो। अब जदयू में भी तो परिवारवाद पता ही ना गया ना, मैटरवा अभी नहीं हुआ। देखिए, होना है, निशांत अभी आए नहीं, ठीक है, लेकिन आना है। लेकिन जदयू के बाकी कैंडिडेट कर दिल्ली। हाँ, अशोक चौधरी अपनी बेटी को लाए कि नहीं? कहां से अशोक चौधरी कहां से बेटी को लेके आए? लोजपा से, जदयू से क्यों नहीं लाए? हाँ। तो इन लोग का कोई नेचर कैरेक्टर नहीं होता भैया मेरे, ठीक है। दिन भर गाली देंगे एक दूसरे को, रात में सब एक साथ बैठ के खाना दुआ सलाम करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें आपको जाति और धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, हमें, आम जनता को, क्योंकि आम जनता भावुक लोग होता है। उसको लग रहा है कि राजतंत्र तो खत्म हो गया, तो लोकतंत्र, आज का लोकतंत्र एक्चुअल में लोकतंत्र नहीं है, ये असली राजतंत्र अभी चल रहा है। असली राजतंत्र अभी चल रहा है कि मैं राजा, मेरा बेटा राजा, मेरी बेटी रानी, ठीक है, मेरी बहू रानी। और इसी बात की लड़ाई मैंने 2020 में भी लड़ी थी। अगर अब 2020 में ही आते हैं। हाँ। चिराग पासवान से कैसे संपर्क हुआ, कैसे लोजपा टिकट ले लिया? आप तो लालू जी के साथ थे। देखिए, मैंने अभी बोला ना कि हाँ, 2015 जो परिस्थिति बनी कि लालू जी टिकट नहीं दिए, तो चिराग इसके चिराग जी से संबंध क्या बना? मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ इस बात पे, शायद ये मेरे पॉलिटिकल कैरियर के से ये शायद अच्छा होगा भी नहीं, कि मैं एक अभियान चलाया था बिहार में, राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा, और पूरे बिहार के गांव-गांव उस यात्रा में मैं घूमा। और मैं 2019 में फरवरी महीना में गांधी मैदान पे अकेला रविंद्र सिंह अकेले बल पे एक रैली की, और उस रैली में भी 40-50 हजार लोग आए थे, लेकिन बहुत गर्मी थी, और थोड़ा सा ये अपर कास्ट के लोग तो आते भी हैं तो बड़ा हिसाब से बैठते हैं ना, छाँव में चले गए थे, ठीक है ना, लेकिन लोग आए थे। और उस लड़ाई का एक ही माने था, समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ा था भैया। मेरा का नाम था कि स्कूल एक ऐसा बनना चाहिए हर एक पंचायत में, मॉडर्न स्कूल, जहां हर एक जात के लोग फ्री शिक्षा पाए, मॉडर्न व्यवस्था में। एक डीपीएस 1 करोड़ 2 करोड़ में बन सकता है, एक सेंट जोन 1 करोड़ 2 करोड़ में बन सकता है, सरकारी स्कूल का नहीं बन सकता। उतना बड़ा बड़ा जमीन का, तो फ्री शिक्षा दो, उन्नत शिक्षा दो, सारे वर्ग के बच्चे वहां पढ़े, चाहे एमएलए का बेटा हो, एमपी का बेटा हो, किसी ऑफिसर का बेटा, सबको उसी स्कूल में पढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि लोग का मेन खर्च होता है पढ़ाई पे, इलाज पे, दूसरा खर्च होता है इलाज पे। हम बोले थे कि हर एक प्रखंड में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने, समझे। हमने उस यात्रा में, आज भी उस यात्रा का सारा पेपर ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, उसी यात्रा में उसकी रैली हुई? हाँ, उसकी रैली हुई। उसके बाद में चुनाव आ गया 2019 का, और जब चुनाव हो गया तो मैं एक अलग ही झंडा लेके लड़ रहा था।
ठीक है। तो मैंने एक हाजीपुर से उस समय पारस जी मेरे हिसाब से चुनाव लड़ने आए, पारस जी, रामविलास जी लड़े नहीं लोकसभा का। मैं एक अलग ही कैंडिडेट पासवान का, नहीं भाई पासवान में कोई लड़ेगा तो हम पासवान का लड़ना लड़ेगा, कल रामविलास जी के परिवार लगातार लड़ेगा। इसी बात की लड़ाई लेकर के मैं हाजीपुर में कैंडिडेट लेकर चल दिया, उनका नॉमिनेशन नहीं करा दिया। लेकिन उस समय जानते हैं ना, मोदी जी का लहर था, आई पूरा कम्युनिटी लगता था कि मोदी में है, मोदी में है, मोदी में। सब आगे हमारे घर पर कहला विरोध करे छु, कहला विरोध करे छु, तू बिना मतलब के विरोध करे छु, तू साथ दहू फलना दहू। लेकिन उसी समय एक और घटना ऐसी घटी कि मैंने देखा कि हमारे जो अभी विधायक के नाम ले रहे थे, रामा सिंह लीजिए ना, वही वो झंडा लेके चल दिए, पारस हराओ, पारस हराओ, पारस हराओ, चिराग हराओ, चिराग हराओ। और हम थे उधी मैंने सोच में, हम बोले बाप रे ये तो फ्रॉड है, वो हरा गया भाई। के फ्रॉड? अरे छोड़िए अब, ठीक है। ना तब तो बात ठीक है भाई। उसी में मीटिंग वोटिंग हुआ, चिराग जी से बात हुआ, रामविलास जी से बात हुआ, पारस जी से बात हुआ। चूंकि मेरे पापा भी 1999 वाला चुनाव में रामविलास जी के समर्थन में महाराष्ट्र प्रभारी हुआ करते थे, एनडीए जब जदयू और अलग रीजन में, तो अच्छी रिलेशन हम लोग की थी, बातचीत हुआ, पार्टी ज्वाइन कर लिए। और आपको 2019 का चुनाव इसलिए समझिए कि 2019 के चुनाव में रामा बाबू झंडा लेकर के, अग्नि लेके, सब कुछ लेकर के लोजपा विरोधी थे, ठीक है। एकदम गर्दा छोड़ा हुए तो बोलते हैं बाहुबली फलना टिकाना। तब पारस जी, इस डाटा को थोड़ा याद रखिएगा, तब पारस जी मैंने सपोर्ट किया, पारस जी महाराष्ट्र से जीते 37,000 कुछ वोट से। हाजीपुर लोकसभा के माना, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, पूरे हाजीपुर लोकसभा में मैंने मदद किया पारस जी को, ठीक है। 2,37,000 के 38,000 वोट से वो जीते थे। मानार में 37,700 या 600 वोट से वो पारस जी जीते, जबकि रामा सिंह पूरा विरोध किए। सुन लीजिए मेरे, ये थोड़ा आंकड़ा विधानसभा में बढ़त लिए 37,700-800 वोट से पारस जी बढ़त लिए, जबकि पारस जी उतने बड़े नेता नहीं थे। अब आइए 2020 में, 2024 में आइए, 2024 में मैंने लोजपा के, चूंकि चिराग जी का मैं प्रदेश का संगठन महामंत्री था और पूरे बिहार में घूम घूम के संगठन बनाने का काम किया था, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, तो हमें नहीं लगता था कि हमारे नेता कोई गड़बड़ काम करेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ किया ऐसा जिसकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी। चूंकि मैं क्या जवाब देता जनता को जी, मैं जिस जनता को बोल के आया था कि ये लोजपा वो लोजपा नहीं है, ये लोजपा कर्जकर्ता को टिकट देगी और कर्जकर्ता। तो मैं ये थोड़ा सा डाटा इसलिए दे रहा हूं कि 2024 के चुनाव में चिराग पासवान जी लड़े, और रामा सिंह अभी बोल रहे थे आप कि राजद में रहते हुए रविंदर सिंह चूंकि भाग गए चिराग पासवान से, इसीलिए कूद के आ गए चिराग पासवान के, समझे। तो रामा सिंह पूरा मदद किए चिराग पासवान, कितना मदद किए, पूरा मदद, पूरा विरोध किए पारस जी को। तो पारस जी जीते कितना वोट से, 37,000 समथिंग से। और रामा सिंह पूरा मदद किए चिराग पासवान को, तब चिराग पासवान कितना वोट से जीता मानार का, 27,000 वोट से। डाटा है, रविंदर सिंह बोल रहे हैं। तो कौन बड़ा नेता है ना, ये बात जनता को समझ में आ जाएगी, आपको भी समझ में आ रहा है। हमने अगर विरोध किया तो चिराग पासवान को 10,000 वोट नीचे ले गया, जबकि चिराग पासवान जी इतने बड़े नेता, कुछ ना कुछ तो है, जनता कहीं ना कहीं मुझे नहीं मान रही। पूरा अगर हाजीपुर लोकसभा की बात करेंगे तो 2,37,000 से पारस जी जीत गए, 1,57,70,60,000 से जीते कौन, चिराग जी। पिछला चुनाव कुछ और था। अरे भाई भी मोदी जी का लहर था जी, ये भी मोदी जी का लहर था, वो भी मोदी जी का लहर। मोदी जी गड़बड़ा गए। नहीं गड़बड़ा, बिहार में नहीं गड़बड़ाया उतना ज्यादा, बैसाखी पर सरकार चले, पिछली बार 40 में 39 एनडीए। तो वही है कि लोजपा मैंने उस समय लिया। 2020 में क्या हुआ, एक्चुअली लोजपा का सीट बनता था लालगंज, ठीक है। लालगंज से हम लोगों ने तैयारी की, अंतिम समय में चिराग जी ने डिसीजन लिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो हमसे पूछे। मैंने कहा भैया अब अकेले लड़िएगा हम लड़ेंगे महानार, तो महानार में आपको मैं जीत जी बता दूँ, जो आप 32,000 के करीब मुझे वोट बोल रहे हैं, 31,000 समथिंग वोट आया था, 31,300 कुछ वोट आया था। ये वोट कितना दिन का था मालूम है, मात्र 14 दिन का वोट, 14 डेज। मैंने चुनाव का लास्ट दिन नॉमिनेशन का डेट था ना, उस दिन तो मैंने नॉमिनेशन किया, मेरा सिंबल फाइनल हुआ। अब उसके बाद आदरणीय नेता, चूंकि उसी समय रामविलास जी का ये हुआ था, तो 3-4 दिन तो हम लोग उसी में रह गए, 5 दिन।
उसके बाद चुनाव प्रचार थी 15 दिन से 18 दिन का ही चुनाव प्रचार जो था, जिसका 32,000 वोट था। रविंद्र सिंह का कहीं ना कहीं पकड़ था। हाँ, पासवानों ने उसे, पासवान लोग वोट दिए एकदम, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और पूरा प्यार से पूरे साथ में हो रहे, और आज भी मुझे लगता है मेरे साथ में हो है, अब मैं उनके साथ में हूँ। अब देखिए, पासवान वोट तो चिराग जी के चलते आपको मिला, इसमें कोई शक नहीं। अब के समीकरण में हम बात करें। अब चूंकि महनार में लोजपा का सीट होगा या जदयू का सीट होगा, ये बड़ी बात, ये एनडीए की ये बात तो है। एनडीए खेमा की बात है, अब किसका सीट होगा अच्छा, नहीं होगा आरजेडी में आपकी क्या बातचीत चल रही है? देखिए, मैं बेद जी आपको बता दूं, मैं लगातार महनार में मेहनत कर रहा हूं, और पिछले अक्टूबर नवंबर से मैंने पदयात्रा चालू किया था। और पदयात्रा का मकसद था एक एक घर में जाना, एक एक टोला को समझना। क्योंकि चुनाव के समय कैसे बोला, पिछला बार चुनाव लड़े तो 15-20 हाँ, दिन में लड़े, गोलमोल हो उससे जाए। पहले चुनाव लड़े निर्दलीय जाके लड़ गए तो 15 दिन 20 दिन में लड़ गए, तो उसमें लोग समझ नहीं पाता है। तो इस बार हमने पूरा, ऐसे भी मान लीजिए शादी ब्याह अटरम बटरम में आप जाते तो क्या समझ लेते हैं जी, तो हम समझना चाहते थे महनार में है क्या, कि आजादी के बाद अमृत काल में महनार को क्या मिला। ठीक है, तो जाने के बाद पता चला महनार तो ठगाया हुआ है, सारा ही विधानसभा ठगाया हुआ होगा, लेकिन महनार की मैं पर्टिकुलर बात, न कहीं पर मुझे स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय, दलित बस्ती में, महादलित गरीबों की बस्ती में मुझे शौचालय नजर नहीं आया। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलता है, उस योजना के तहत गरीबों का घर नजर नहीं आया। और उसी समय जियो टैग भी चल रहा था, मैंने हल्ला भी किया था कि जियो टैग में 4,000-5,000 रुपये लेकर के नाम लिखता है, जिसको मिलेगा थोड़े सबको बेवकूफ़ बना, जिसके वजह से सरकारी भी पाबंदियां लगी। तो एक एक घर जाके समझने का काम किया, नल जल योजना में। मैंने पूरा तो महनार में आप महनार गाँव-गाँव का घूमे। एक एक घर में गया, और महनार की जनता पूरा प्यार और स्नेह मुझे दिया है, क्योंकि मैं किसी पार्टी में फिलहाल हूँ नहीं। नहीं तो तो अब उसी वही पर तो मैं अपनी तैयारी निर्दलीय के रूप में कर रहा हूँ। हाँ, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव से मेरी बातचीत हुई है, लेकिन चूंकि मैं पीछे इतना मेरे साथ में हुआ है, अपने आप को मैं महसूस करता हूँ, तो जब तक चीज़ें फाइनल नहीं होती मैं ऐसा कोई, हाँ बातचीत हुई है, देखते हैं। अब ये कहते हैं कि आरजेडी से तैयारी कर रहे हैं संजय राय, और एक है छोटा लालू, जो लालू जी की मिमिक्री करते हैं। अच्छा, ठीक, समझ गया, जानता हूँ मैं, चूंकि जब मैं राजद परिवार से जुड़ा रहा हूँ, तो उसको तो वो मेरा छोटा भाई हुआ करता था किसी समय, तो आज भी छोटा भाई है, लेकिन इधर बहुत दिनों से मुलाकात नहीं होती। हाँ, तो संजय राय दमदार तरीके से वो भी दावेदारी प्रस्तुत करें। हमको ये बताइए, अगर संजय राउत चुनाव लड़ते हैं आरजेडी से और उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं जदयू से, तो क्या होगा? हमें वो बात बताए, इसके लिए आपको 2 चुनाव का डाटा देखना पड़ेगा। ठीक, पहला चुनाव उठाइए 2020 का महनार विधानसभा। महनार विधानसभा में 61,000 वोट, 61,500 या 700 वोट आया था महागठबंधन। तो जिसमें समझिए कि उस समय मल्लाह जाति से जितने वोटर थे, चूंकि मनीष हत्याकांड में कहीं ना कहीं पुराने विधायक जी का नाम आ रहा था, तो काफी नाराज थे, तो सारे वोट किसको दिया गया? महागठबंधन। ठीक है, बीना जी को मिला। ठीक है, राजपूत का भी कुछ वोट मिला। भूमिहार लोग की भी नाराजगी थी उमेश जी से, तो उमेश जी को हराना है। हम तो 14 दिन में चुनाव लड़ने गए थे, कोई सबको समझ में आता था 5-10 हजार वोट आएगा, इनको क्या आएगा, पासवान सब दे देगा कुछ वोट। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आता कितना वोट आएगा इनको, पॉलिटिकल लोग तो अपने। तो वहां पर मुझे 32,000 जो वोट आया, जिसके वजह से कितना वोट आया इनको, उमेश जी को करीब 52-53 हजार वोट आया, 7-8 हजार वोट से हार जीत हुई। मुझे 32,000 वोट आया, और महागठबंधन को कितना वोट आया? 61,700 वोट आया। जबकि कौन लड़े उसके? बाहुबली राजपूतों के नेता, बड़े मेधावी, आज PhD शायद कर लिए हैं, 61,000 वोट। जब वो लड़े तब 2 बार के विधायक, सांसद, एक बार के सांसद, 61,000 वोट। अगर आरजेडी से संजय राय को टिकट मिलता है और उधर
एनडीए से, जदयू से उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं, तो रविंदर सिंह क्या करेंगे? देखिए, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता मुझे बुला रही है और जनता का प्यार मेरे साथ। तो निर्दलीय क्या होगा? आपका रिजल्ट होगा, जीतेंगे? देखिए, इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं चुनाव का मेन फैक्टर हूं। जनता इतना प्यार कर रही है, जनता मुझे बुला रही है, एक कोण तो मैं रहूंगा। जीत हार ऊपर वाला जाने, मेहनत मैं कर रहा हूं, मैं एक कोना रहूंगा। और अभी बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो मेरी ज़्यादा है। और लोजपा खाते में चल गई सीट? किसी के भी खाते में जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब बदलते हैं, आरजेडी से अगर आ गए इंजीनियर रविंदर सिंह और एनडीए से आ गए उमेश कुशवाहा जदयू, तो क्या होगा अगर आप आरजेडी से चुनाव देखिए, लड़ रहे हैं? अगर जैसे कि मैंने कोशिश भी किया है, अगर वो मुझे दे देते हैं, तेजस्वी महागठबंधन से आरजेडी से मुझे अगर सिंबल देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तब मैं गारंटी लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम 30,000 वोट से मैं चुनाव, आरजेडी से टिकट मिलता है तो कम से कम 30,000। कारण देखिए, मेरा कास्ट इज नॉट बैरियर, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हर एक कास्ट का वोट मेरे साथ है। पासवान हो, रविदास हो, यादव मुस्लिम तो उनका वोटर ये है, जैसे बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उस यादव मुस्लिम में भी चूंकि मुझे देने में उनको बहुत अच्छा लगा, मेरी रिलेशन सबसे अच्छा है, ठीक। राजपूत का मैंने दिखा दिया कि मुझे कितना वोट आता है, भूमिहार कास्ट में मुझे वोट देंगे, मेरे नाम पर वोट देंगे, बनिया देंगे, माने सभी जातीय समीकरण को तोड़ करके रविंदर सिंह के लिए एक वोट बैंक है, रविंदर सिंह के लिए एक वोट बैंक है। अगर मुझे सिंबल मिलता है तो, सिंबल मिलता है तो सारे वोट जो है ना उलट करके मेरे पास आ जाए। अच्छा, एक सवाल, अगर वो सीट महनार एनडीए में लोजपा के खाते में चल जाए तो क्या आपकी वापसी लोजपा में होगी, चिराग पासवान की पार्टी? देखिए, इस पर तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब मैंने पार्टी छोड़ा था, ठीक है, उस समय क्वेश्चन आया था कि अरे रहिए ना, विधानसभा भी है, फलना है, ठिकाना। हमने एक जवाब दिया था उस समय नेताजी कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को तोड़ा, अगर वो व्यक्ति चुनाव लड़ सका तो मैंने तो आपका पार्टी को तोड़ा नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो इस समय मैं चुनाव आपकी पार्टी से भी लड़ सकता। मतलब आप दोनों तरफ, राजद और लोजपा? नहीं, तरफ नहीं है, एक बात आपने पूछा, हाँ, तो हम बोले तो लड़ने में क्या बुराई है भाई, देखो बात बताइए तो। बीना सिंह हाँ, जो आरजेडी से है, भी है, ठीक है, वो पार्टी को तोड़ दी थी, पूरा 5 को संसद लेकर के पारस जी के साथ है, पार्टी को तोड़ने का मेनू का घर में ही बीज बोया गया था। उसको टिकट अगर चिराग जी दे सकते हैं तो रविंदर सिंह तो इनके पार्टी को बनाया था, पूरे संगठन को बनाया। और हाजीपुर का कार्यक्रम को ऐतिहासिक करने वाला अगर कोई था, उस शख्स का नाम रविंदर सिंह है, हाजीपुर, जिसकी वजह से इनको 5 को लोकसभा का सीट मिला। और उसने किसी ने उसका, इनका पूरा पार्टी का लोग कार्यक्रम के लिए मना कर रहे थे, और मैंने चिराग जी को बोला था, चिराग जी इस कार्यक्रम को करना है, सुपर डुपर हिट करेंगे, तभी एनडीए में हम लोग की वर्चस्वता बनेगी। और मैंने अकेले करके दिखाया था, पार्टी के लोग सब मेहनत किए, लेकिन उस कार्यक्रम को अकेले सफल करने वाला मैं था। अगर एक तो मैं हाँ, तो बात कहता हूँ, हाँ, कहिए। जिस व्यक्ति ने हाँ, उनको इतना कुछ लिया तो उनसे कुछ नहीं भाई दिया, तो अगर उनको महनार सीट मिलेगा तो हमको कहाँ नहीं दे सकते हो, चिराग जी तो हाँ कहाँ नहीं दे देंगे। रमा सिंह को क्यों नहीं देंगे? रमा सिंह को क्यों दे देंगे, यही रमा सिंह थे ना जो 2019 में कोस के चिराग पासवान को हराने गए थे, जबकि रमा सिंह को विधायक बनाया एलजेपी, रमा सिंह को सांसद बनाया एलजेपी। तो रमा सिंह जो कुछ भी पॉलिटिकल है वो ड्यू टू लोजपा है, रविंदर सिंह लोजपा की वजह से कुछ नहीं है। रविंदर सिंह जितना भी सका लोजपा के लिए मेहनत किया है, काम किया है, और पार्टी की मजबूती के लिए किया है, अच्छे के लिए किया है।
रविंद्र सिंह को कोई नहीं टिकट दे सकते हैं जी, ये बात बोल रहे हैं जैसे आप अभी पूछ रहे जैसे हैं। एक होता हाँ, है जैसे आप पूछ रहे हैं तो हमें बोल रहे हैं। दोबारा। हाँ, तो क्या दिक्कत होगा बताइए तो तनी। हम तो चिराग जी को कुछ ना कुछ मददें की है ना, हम तो चिराग जी से कुछ छीने नहीं। हाँ। रामा सिंह इतना छीन छान करके हाँ। और फिर उनको ढकेल दिया। हाँ। इनकी तो अपना मतलब से किया। ठीक है, आप संभावना दोनों जगह तलाश रहे हैं। नहीं हम तीन रास्ता। नहीं, हम पहला चीज नहीं, तीन नाव पर आप नहीं हम कोई नाव पर नहीं है, मेरी बात सुनिए। एक नाव है हम निर्दलीय, एक दूसरा नाव है चिराग जी, कोई नाव पर नहीं। तेजस्वी जी। आपने क्वेश्चन किया क्या एनडीए से आपको, हमने इसका जवाब दिया कि जब वो टिकट दे सकते हैं पार्टी तोड़ने वाला का, तो मुझे क्यों नहीं दे एक बात सकते? और है, सही बात, ठीक है। हर कोई राजनीति, जरा क्वेश्चन सा सुन लिया जाए, लेकिन जरा सा मैं कि हर कोई राजनीति करता है सत्ता की प्राप्ति के लिए। राजनीति का परम सत्ता लक्ष्य होता है प्राप्ति नहीं, सत्ता मेरा प्राप्ति। लक्ष्य है, मेरा सड़क लक्ष्य- पे लाठी खाने के लिए। मेरा लक्ष्य सुनिए, मेरा लक्ष्य सत्ता नहीं, मेरा लक्ष्य है जगह। क्योंकि उस जगह पर जाकर के जब मैं कोई बात करूंगा, चूंकि बिहार में मैंने देखा है, आप कितना भी अच्छा बात बोले, कितना भी अच्छा काम करे जनता के लिए, कितना भी अब जनता को समझाने का चेष्टा करे, लेकिन उसको कोई पॉलिटिकल पद नहीं मिला तो गोर किसको छुएगा? उसको छुएगा। चलो माननीय वो हो गया, जबकि वो माननीय की वजह से समाज बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी गोर उसी को छुएगा। ये हमारा समाज का बहुत बड़ा दोष है। अच्छा ठीक है, अब एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कौन बेहतर होंगे बिहार के? नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं। देखिए, मैंने एक चीज अभी बोला कि लालू यादव वास्तव में गरीबों के मसीहा थे और गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, और कार्ल मार्क्स वाला थ्योरी में जो भी बोला कि कुछ बुराइयां आती है। आज के डेट में एक बात बताइए, नीतीश जी को जनता ने क्यों चुना? जो कुछ हवा पानी जो भी बिगड़ा राजद के समय में, उसके एवज में कि भाई नीतीश जी अच्छा करेंगे बिहार में, नीतीश जी पलायन रोक देंगे, नीतीश जी शिक्षा अच्छा कर देंगे, नीतीश जी बेरोजगारी खत्म कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, सुशासन ले आएंगे, फलना ले आएंगे, टिकाना ले आएंगे, माने अमेरिका बना देंगे। इसी बात के लिए ना नीतीश जी किए क्या बिहार में 20 साल में? ये तो डाटा उनको देना चाहिए। मैं इसका डाटा दूंगा, और ये मेरा डाटा नहीं है, नीति आयोग का डाटा है, और नीतीश जी का भी डाटा है, क्योंकि नीतीश जी भी एक सर्वे जातीय समीकरण का, जातीय गणना करवाए थे। बिहार में शिक्षा का दर पूरे देश में सबसे निचले पायदान पे। ठीक, महिला साक्षरता दर बिहार में सबसे निचले पायदान पे। कुपोषण का शिकार आज के डेट में बिहार में सबसे ज्यादा, अगर कहीं पूरे देश में है तो बिहार में। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो किसका है? हम बिहारियों का है। सबसे ज्यादा पलायन अगर हमारे युवाओं का अगर है, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे अपना जीवन यापन के लिए हो, अपने जीवन का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हो, तो कहाँ है? बिहार में। ठीक है, और अभी नीतीश जी जो जातीय जनगणना कराए, उसमें देखिए तो कितने ग्रेजुएट है बिहार में? 6%। 6,000 से नीचे कमाने वाले कितने लोग हैं? 33% शायद, पूरा डाटा मेरा ख्याल में नहीं आ रहा। इसको नहीं समझिएगा तब तक आप बेहतर विकल्प नहीं खोज सकते। 10,000 से नीचे 43%। तो बिहार गर्क में जा चुका है। और आज जो नीतीश जी का कुछ जो तबीयत, पानी, उनका रहन सहन, बोल चाल जो चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हमें, तो 20 साल में नीतीश जी को लोगों ने परख लिया। क्या लिया? परखा, जाना, समझा, क्या दिया है उन्होंने बिहार को। और ऐसे भी कहा गया किसी को भी बार बार गद्दी मत दो, नहीं तो हिटलर बनेगा। नहीं, लोकतंत्र 5 साल में परिवर्तन के लिए दिया जाता है, नहीं तो 5 साल में, तो 20 साल तो दे दिए भाई। और 20 साल में प्रति व्यक्ति साक्षरता, ये सारा डाटा मैंने आपको समझा दिया। और एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव को 17 महीने 15 महीने का मौका मिला था। उस बेचारे युवा ने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी दूंगा, वादा किया था ना? 5 लाख तो दिया। लोग कहते हैं कि नीतीश जी दिए, एकदम दिए। लेकिन नीतीश जी उसके पहले 15 साल से मुख्यमंत्री थे। मेरा क्वेश्चन है नीतीश जी से कि उस 15 साल में आपने क्यों नहीं दिया?
वो क्या तेजस्वी जी बोलते हैं उससे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन तेजस्वी जी ने वादा किया और आपके साथ जब सरकार में महागठबंधन में आए तो 15 महीने के सरकार में 5 लाख 6 लाख नौकरियां दी ना जी। तो तेजस्वी यादव दिखा रहा है, तेजस्वी यादव समझा रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो इसको तय जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को प्रतिया नहीं किया है, एक को प्रतिया लिए, इसको नीतीश जी को तो प्रतिया लिए ना, समझ लिए, बूझ लिए, परख लिए, 20-20 साल तक चल रहे हैं, जवान से बुढ़ा हो गए, तबीयत तो खराब है। हाँ, जब तबीयत खराब होता है तो मुखिया घर का चेंज हो जाता है ना। मान लीजिए बाबूजी का उम्र ज्यादा होता है, बेटवा संभालता है कि नहीं घर को जी, संभालता है कि नहीं संभाल। तो तेजस्वी यादव कोई परखा नहीं गया, बट थोड़ा सा जो मौका मिला उसने साबित करने का चेष्टा किया। लेट्स गिव ए चांस। अगर वो चांस दीजिए ना, और चांस देने के बाद ना परफॉर्म करेगा तो आप 5 साल में उठा के पटक दीजिए, दूसर को बना दीजिए। लेकिन एक ही आदमी को बार बार क्या नाम ले रहे हैं जी आप? कुर्सी कुमार है वो, तो कई महागठबंधन के साथ जाते हैं, कई कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं कथियों नहीं कर लूंगा, कफन मान लूंगा, फिर वहीं से चल जाते हैं, कहते हैं ना अब नहीं छोड़ूंगा। ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को बिहार की जनता और खासकर मैं युवाओं से अपील करता हूं, क्यों सहन कर रहे हैं भाई? क्या है उनमें, क्या दिया उन्होंने बिहार को? कंपेयर करके दिखाइए ना। 1990 में भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे निचले पैदान पर था। आज 2025 में भी बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे निचले पैदान पर है। तो बताएं नीतीश कुमार बिहार को क्या दिया? Strive for a better, of a better situation, hope for a better situation, go and choose। भाई ये को बात, ब्याह करने जाते हो अपन बेटी के तो बड़ा सोच समझ के दूल्हा चुनते हो ना, है बहुत सोच समझ के ना। बेटी के ब्याह करेंगे, बढ़िया लड़का देखे, पढ़ल है, लिखल है, फलना है, ठिकाना है, कितना काम है, अच्छा चीज ना। कोई भी काम करते हैं आप, कोई भी काम करते हो तो चूज करते हैं कि नहीं करते हैं? अब वोट बिना चूज कर दे दीजिएगा, तो अरे लड़िए भाई, चूज करिए। एक बार जो प्रत्याय हुए हैं उसको छांट दीजिए, और जो नहीं प्रत्याय उसको एक बार, मतलब आप कहना चाहते हैं तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए। चिराग मुख्यमंत्री के रूप में कैसा? चिराग अभी उस लाइन में है ही नहीं। वो तो कहे हमको बिहार बुला रहा है। लड़े आकर के बिहार में, जिसको मैंने परखा नहीं उसको एक मौका मैं दे सकता हूं। वैसे मैं बोलता हूं कि चिराग जी को भी हम लोग समझते हैं कि ये परखे हुए चीज नहीं है, ये नया बेहतर विकल्प लेके आए हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसीलिए इनको मौका मिलना चाहिए। मैं आज भी बोल रहा हूँ, इसीलिए हम लोग मेहनत कर, युवाओं को मौका, यस, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे थे। लेकिन आज के डेट में चिराग जी की पार्टी उस जगह पर नहीं है बिहार स्तर के, तेजस्वी जी की पार्टी है। फिलहाल लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में है, इस दोनों में से एक को चुनना है। फिलहाल लड़ाई अगर तेजस्वी यादव चिराग पासवान में होता तब ना आप हमसे पूछते, तब हम आपको नहीं, वो भी कह रहे कि तब एक अलग बात थी। लेकिन आज अगर दो में से हमको चुनना है तो एक को 20 साल मैंने परखा है, एक को परखना बाकी है। तो एक और है प्रशांत किशोर, अभी वो है लाइन में, चलिए अच्छी बात है। प्रशांत किशोर जी जो काम आज किए हैं ना पिछले 1 साल से, उस काम को 2018-19 में मैं करके बैठा हूँ, गांव गांव घूम करके। समानता का अधिकार, अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, रोजगार, किसान मंडी कैसे बनेगा, अनाज जा करके हमारे जाके पढ़िए 2018-19 का मेरा सवाल ये है कि अगर आपको आरजेडी हो, लोजपा हो, इन दोनों जगह से चुनाव मतलब टिकट नहीं मिलता है, तो प्रशांत किशोर के साथ जाने की संभावना है आपकी? मैं निर्दलीय लड़ना बेहतर समझूंगा, क्योंकि जनता ही मेरी पार्टी है। अगर, हाँ मैंने क्या बोला कि अगर इन पॉलिटिकल पार्टी से हमको आरजेडी से मिलता तो हमारा एक जन समर्थन बहुत बड़ा क्रिएट होगा। आरजेडी से इसलिए आपकी दावेदारी बनती है क्योंकि पिछले चुनाव में आप 32,000 के आसपास वोट लाए, और राजपूत कैंडिडेट तेजस्वी को चाहिए जिसका फायदा उनको अपने राघोपुर में हो सके। देखिए राजपूत वोट वहाँ है और आपके यहाँ भी है। देखिए मैं एक सिद्धांतवादी लोग हूँ और सिद्धांत के तहत मैं राजनीति करता हूँ, और सिद्धांत के अगर तेजस्वी यादव मुझे मौका देंगे
तो मैं अपने उम्र भर तो उनको मानूंगा भी, जानूंगा भी, और उनके लिए मुट्ठी में फिर से करूंगा दुनिया। क्या कर लो मुट्ठी में? कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहावत नहीं है? हाँ। ठीक है, तो मैं तेजस्वी यादव के लिए फिर से पूरा बिहार घूम घूम करके एक नया समीकरण बनाने का काम करूंगा। देखिए, मैं पूरा बिहार एज ए क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी पूरा बिहार घुमा हूँ, राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा लेकर के भी पूरा बिहार घुमा हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने कहा भी है कि जब तक कुछ, चूंकि बिहार में वो कहावत है, बोला ना कि एगो ऊ रहेगा तो ओकरे गोरवा धरेगा। ठीक है, अगर मुझे एक पद मिलता तो मैं जानता हूँ कि कैसे इस राजनीति को करनी है, कैसे लोगों के लिए अच्छा काम करना है, और जब मैं तेजस्वी जी के साथ रहूँगा तो अच्छे काम करूँगा और लोगों को जोड़ पाऊँगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं लोगों को जोड़ पाऊँगा। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि रामा सिंह कहें कि चलिए जो हुआ सो हुआ, तेजस्वी जी हमारी मैडम तो अभी आप ही पार्टी में हैं, फिर आरजेडीएस टिकटवा दे दीजिए। देखिए, इसके लिए तो मैं कोई कमेंट नहीं, ठीक बात है, ऐसी भी ऐसा हो सकता है क्या? इसके लिए मैं कौन होता हूँ कमेंट करने वाले भाई, वो जाने मतलब है। देखिए, एक चीज होता है, मैं वो चीज जानता हूँ, अगर सिद्धांत के लोग होंगे, हाँ, अगर सिद्धांत के लोग होंगे तो उनको राजद ने मौका दिया दोबारा उनकी पत्नी को पहली बार विधायक बनने का। अगर सिद्धांतिक लोग होते ना तो लोकसभा के समय धोखा देके नहीं जाते। ठीक है, और सिद्धांतवादी लोग को ऐसा काम करना भी नहीं चाहिए। तो आचरण और विचार तो समझ में आ रहा है, अब जाने तेजस्वी जी क्या करेंगे नहीं करेंगे तो सोचना नेता का काम है भाई, मेरा काम तो है नहीं। अच्छा, महनार में अगर आप चुनाव लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, आरजेडी से लड़े, लोजपा किसी भी दल से लड़े, आप चुनाव जीत गए, महनार के लिए क्या करेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन किए हैं। ठीक, देखिए, जनप्रतिनिधि क्यों, पहला चीज, जनप्रतिनिधि सारे जनता का काम बिना घूस का होना चाहिए। बीडीओ घूस खाता है, सीओ घूस खाता है, मैं माइक पे बोल रहा हूँ, एसडीओ घूस खाता है, पुलिस, मैं घूसखोरी कर दूंगा बंद। कैसे बंद करेंगे? न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो मोदी जी का डायलॉग ना ना, वो मोदी जी के डायलॉग है वो दिल्ली में बैठ करके, हमारा डायलॉग है वो गांव में बैठ करके। वो गांव में आना पड़ेगा बीडीओ, सीओ और एसडीओ को, वो पुलिस ऑफिसर को गांव में आकर के जनता के बीच में मैं पंचायत करूंगा। हर एक पंचायत का एक मीटिंग होगा और आना पड़ेगा जनता का पास। नौकर किसके हो? जनता के। जनता के पैसा से उनको सैलरी मिलता है, कोई दादा का पैसा उनका ना है, जनता के पैसा से उनको सैलरी। अरे जनप्रतिनिधियों ने अपने अस्तित्व को खो दिया, सब कमीशन खाते हैं, डीडीओ से कमीशन लेते हैं, सीओ से कमीशन लेते हैं, स्कूल से कमीशन लेते हैं, हॉस्पिटल से कमीशन लेते हैं, डॉक्टर। जब कमीशन लीजिएगा तो आपको काला मानेगा जो बीडीओ, सीओ है, एसडीओ। वो बेचारा कहां से लाएगा पैसा? तो वो भी तो कहीं से लेगा ना भैया। बंद कर दूंगा, बेद जी आप लिख लीजिएगा, 2025 में चुनाव होता है ना, 26 में मेरे से बात करिएगा। पहला चीज सुन लिया आप मेरी। दूसरा, सारे स्कूल को पंचायत वाइज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करो। एक विधायक की इतनी क्षमता थोड़े होती है कि वैसा कर नहीं है, भगवान के दया से मुझे बुद्धि मिला हुआ है। पूरे भारतवर्ष में मैं कारोबार करता हूँ, खोज के लाऊंगा लोगों को, फाइनेंस करवाऊंगा, डोनेट करवाऊंगा, सरकार से भी लड़ूंगा। ये कैसे मान लिए सरकार से लड़ना पड़ेगा? हो सकता है आप ही सरकार। ना ना ना, अगर देखिए हमारा भी सरकार होगा तब भी हमको लड़ना पड़ेगा कि भाई हमको ही चाहिए हमारा विधानसभा में। बिना लड़े हमारा घर में कुछ आएगा? हमारा सरकार तो अभी भी फाइनेंस करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक वजन मैंने होता आपको है, समझाया, वजन वजन बहुत बड़ी चीज होती है सर। हाँ, स्कूल की व्यवस्था, हॉस्पिटल कम से कम महनार प्रखंड का और जंदाहा प्रखंड का सुपर स्पेशलिस्ट बनाएंगे, वो सरकार के फंड से हो जाएगा। हम जानते हैं सरकार में उतना फंड है, मुझे पता है हेल्थ में कितना फंड होता है, शिक्षा का कितना फंड है, उसका क्या दुरुपयोग हो रहा है भी मुझे पता है, तो मैं ठीक कर दूंगा। और सबसे बड़ा लफड़ा क्या ना, पलायन और रोजगार। तो भाई ये वो चीज बताइए, सरकारी नौकरी आज भी अगर देखिएगा तो 1% भी नहीं, 1.2% के आसपास है। ठीक है, तो सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगा, तो लोगों को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें।
मैं बिजनेसमैन आदमी, ग्रुप बनाऊंगा, इंडिपेंडेंट उनको बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, छोटे छोटे प्रोडक्ट उनको पंचायत में कैसे बनेगा उसका ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, बीज कैपिटल कहीं से दिलवाऊंगा। और मैंने बोला एक चीज कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2025 में मुझे मौका मिलता है तो 2026 में मैंने क्या बोला, घूसखोरी तो खत्म कर दूंगा। वो 26 में आप मेरे से बात करिएगा, जाके मेरे विधानसभा में देखिए। अब 2028 तक जितना बात बोला हूँ धरातल पे करके दिखा दूंगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 2030 में महनार विधानसभा पूरे बिहार के 243 विधानसभा में सबसे विकसित अगर कोई विधानसभा होगा तो होगा महनार, एक मॉडल विधानसभा महनार। लाइव संविधान शपथ दिलवाते हैं कि जो बोल रहे हैं सब सच बोल रहे हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत का संविधान, इस संविधान की वजह से हम लोग आज हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मैं बात नहीं करूंगा, इसकी रक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस संविधान का और अम्बेडकर जी ने इस देश को जो दी गई है उनका सौगंध खाता हूँ और शपथ लेता हूँ, जितना मैंने बोला है उतना मैं 100% प्रयत्न करके उसको वहां पर लाऊंगा। नहीं तो 2030 के चुनाव में मैं खुद ही मार्केट में नहीं जाऊंगा। इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। तो महनार से अभी निर्दलीय कहिए, लेकिन तैयारी इनकी है कि जैसे भी हो महनार के हम विधायक बने। इंजीनियर रविंदर सिंह कह रहे हैं कि हमारी राजनीति की शुरुआत आरजेडी से हुई, लालू यादव के साथ हुई, उनके सानिध्य में हमने राजनीति का क ख ग सीखा, तो रविंद्र सिंह की संभावना बनती है। वैसे रविंद्र सिंह कह रहे हैं कि हमको अगर आरजेडी से टिकट मिलता है तो 20,000 वोट से आप जीत जाइएगा, कम से कम 30,000 वोट से चुनाव जीत जाएंगे। अब निर्भर करता है तेजस्वी यादव पर कि वो इनको अपनी पार्टी से टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। और एक संभावना इनकी ये भी बनती है कि भाई लोजपा के लिए हमने बहुत कुछ किया, अगर हमें इधर से नहीं तो उधर से अगर टिकट मिल जाए, लोजपा से भी मिल जाए। नहीं तो मैं ये बात इसीलिए बोला हूँ कि भाई उसको टिकट दे सकते हैं जो पार्टी तोड़ दिया। हम तो कुछ अपने तरफ से उनके पार्टी के लिए किए हैं। हाँ। अब बाकी उनकी नहीं, इच्छा। आपका प्रयास है कि हम विधायक इस बार अपने क्षेत्र के लिए काम करने के देखिए, लिए बिना विधायक बने हुए खास करके बिहार में बने। लोग कहता है बिना विधायक के भी काम कर सकते हैं, कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है। बट न पुलिस सुनेगा, न वीडियो सुनेगा, न सीओ सुनेगा, न कोई सुनने वाला है। अब बिना सुनाए हुए काम नहीं हो सकता। मैं ईमानदारी से, अभी भी मेरे पास बहुत सारी पैरवी आती है। मैं आपको एक बात इस पर क्वेश्चन किया था, मैं बहुत सारी पैरवी में जिसमें बोलने बोल सकता हूँ ना, वो तो मैं बोल देता हूँ, चाहे वीडियो हो, सीओ हो, एसडीओ हो, थाना प्रभारी। आज जहाँ लगता है कि मामला 2 नंबर का है ना, वहाँ हमसे कन्नी काट लेते हैं भाई, वो हमसे ना होता है। तो विधायक होने का कितना असर होता है। जयराम महतो को देखिए ना, झारखंड में टनाटन फोन लगाते हैं, युवा हैं, हमसे भी कम उम्र के, और टनाटन काम होता है और हकड़ के बोलते जी, बोल्ड होके बोलते हैं। भाई विधायक अगर घूसखोरी बंद कर देना तो सब कुछ होगा। अपनी मर्यादा गिरा दी है कमीशन के चक्कर में। अब देखिए ना, 1970-75 में ये विधायक जो समाजवादी नेता आप कहते हैं, हाँ। वो बेचारे कभी जाते थे बीडीओ ऑफिस में, हमको बताइए ईमानदारी से आप, थाना प्रभारी हो, बीडीओ, सीओ नेताजी के घर पर जाता था, हाँ। कमीशन नहीं खाते, नहीं समझे। आज कमीशन नहीं खाएंगे तो चाय पानी पैसा नहीं आएगा कि हम अपने कार्यकर्ता को चाय पानी और खर्चा कहाँ से दें। ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, मेन दिक्कतें है ये। तो चलिए, महनार की आप अगर जनता हैं और किसी भी वर्ग, किसी भी समाज से आप आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि रविंदर सिंह जी को किस पार्टी से टिकट मिलना चाहिए, या अगर निर्दलीय आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? आरजेडी से इनको टिकट मिलना चाहिए या लोजपा से मिलना चाहिए या निर्दलीय आना चाहिए? जनता की क्या राय है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर महनार से हैं, वैशाली आसपास के विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो भी आप प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बताएं कि किस नेता को या किस इन्फ्लुएंसर को, किसको हम अगले पॉडकास्ट में लाएं और आपसे रूबरू करवाएं। प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय भारत।